आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे संस्कृत वैकल्पिक, ठीक है। और इसमें खासकर ये बात है कि श्लोक की व्याख्या कैसे करें, समझ में आ रहा। और यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है और इस श्लोक की व्याख्या हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे और मूल बातों को समझेंगे। चूंकि आप लोग कई बार तो सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जब हम लोग वहां पर पढ़ते हैं विद्यालयों में, तो गीता के श्लोकों की व्याख्या लगी भी नहीं होती है कहीं पर। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि व्याख्या जब हम वहां करते हैं तो छंद लिखेंगे, अलंकार लिखेंगे, शब्द और अर्थ लिख देते हैं और समास क्या है वो सब लिख देते हैं। वो सब काम यहाँ पर करने नहीं होते हैं यूपीएससी में। और करने भी होते हैं तो वो तभी करने होते हैं जब वैशिष्ट होता है उसका। तो फिर कैसे व्याख्या की जाए? सबसे बड़ी चैलेंज ये आती है कि ये श्लोक है, जैसे लिखा है नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचा क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये भगवत गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। चूंकि आपको भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 13 से लेकर 25वें श्लोक तक लगा हुआ है, तो ये 23वें नंबर का 23 नंबर का श्लोक है। इसमें इस श्लोक का आपको 250 शब्द में क्या करना है? व्याख्या करनी है। ये है। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। फिर यहां पर बात करते हैं। देखिए, कई लोग इस लेक्चर का इंतजार भी कर रहे थे, विद्यार्थी, कि मुझे ये बताइए कि कैसे इसका व्याख्या किया जाए। चलिए देख लीजिए आज आप लोग कि नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचा क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। तो लिखा है ना, नैनम छिन्दति में दायक तोड़ करके लिख देता हूं, न एनम शस्त्राणि छिन्दति न एनम शस्त्राणि छिन्दति। मैंने ये श्लोक इसलिए चुना है, आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोग इस श्लोक को सब लोग अर्थ जानते हैं, इसलिए इसके मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, तभी व्याख्या करवा पाऊंगा कि न एनम शस्त्राणि छिन्दति न एनम पावकः दहति न आपः न एनम आपः। एनम यहां भी है तो ये तो सेम ही है, तो इसको क्या ही लिखना है, न एनम आपः यानी जल क्लेदयन्ति, क्लेदयन्ति। मन मारुतः शुष्यति, न मारुतः शोषयति, मारुतः शोषयति, शोष नाचा दहति पावकः शोषयति। ठीक है, 4 लाइन हो गया। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नान्यम दहति पावकः नाचा क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इनका अर्थ बता देता हूं थोड़ा सा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि न एनम शस्त्राणि छिन्दति। वस्तुतः यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है एक किस परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद इस श्लोक की व्याख्या को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण, आप जानते हैं, अर्जुन को शिक्षा दे रहे होते हैं कि भाई अर्जुन, आप युद्ध करिए। क्योंकि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं, और वो मना इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके परिवारजन के लोग सामने हैं। वो अपने परिवार वालों के लिए मानना नहीं चाहते हैं, एक जमीन के लिए, एक राज्य के लिए।
लेकिन कृष्ण चालाक है, कृष्ण नीतिवान है, वह युद्ध करवाना चाहते हैं, धर्म अधर्म पर धर्म की विजय करवाना चाहते हैं। तब यहां पर कृष्ण को ने अर्जुन को आत्म तत्व का ज्ञान दिया। यानी कि यहां पर मूल बात है अर्जुन विषाद क्या है, और ये सब बातें इस श्लोक में लिखना पड़ेंगी। अर्जुन विषाद यानी कि अर्जुन अपने घर वालों को मारने को तैयार नहीं है। अर्जुन का मोह है। लेकिन कृष्ण क्या करवाना चाहते हैं? कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो, इनका मोह टूटे, मोह तोड़ना। और मोह तोड़ने के उद्देश्य के लिए कृष्ण यहां पर क्या करते हैं कि आत्म तत्व का समुपदेश करते हैं। ये सब बातें लिखनी ही पड़ेंगी। अभी कैसे लिखोगे मैं उत्तर बोल करके बताऊंगा। एक एक चीज बहुत डिटेल्स में इसलिए समझ आ रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये समझ पाओ कि कैसे एक श्लोक के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये चीजें केवल इसी श्लोक के लिए नहीं, सभी गीता के श्लोक जो भी लगे हैं 13 से 25 तक दूसरे अध्याय में, वो सब जगह पर ये काम आएगा। तो आत्म तत्व का समुपदेश करते हैं। क्यों करते हैं? मोह को तोड़ने के लिए। किसको करते हैं? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन मारने को तैयार नहीं है। अब उसी प्रक्रम में ये श्लोक है। तो आपको संदर्भ समझ में आया। ये संदर्भ आपको लिखना नहीं है कि संदर्भ है, लेकिन इस संदर्भ को आपको मालूम होना चाहिए। इसके बिना आप नहीं लिख पाएंगे कि यहाँ ये श्लोक बताया क्यों जा रहा है कि ना एनम। एनम मतलब किसे? एनम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो वस्तुतः एनम शब्द आत्मा का विशेषण है। किसका विशेषण है यहां पर? आत्मा का, ब्रह्म का। तो भाई क्वेश्चन ये आया कि व्यक्ति को मारने के लिए आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता क्या है? समझ पा रहे हो? चूंकि ये कह रहे हैं मैं हिंसा करना नहीं चाहता हूं, मैं घर वालों को मारना नहीं चाहता हूं, फिर ये आत्म तत्व का ज्ञान यहां कृष्ण के उस कैसे देने लगे भाई? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि यहां पर अब परम सत्य की बात करने वाले हैं। परम सत्य का स्थापन, सत्य की स्थापना भी कह सकते हो। परम सत्य की स्थापना करवाना चाह रहे हैं कृष्ण। परम सत्य की स्थापना मतलब किसकी? इधर पर चाह रहे हैं वो ब्रह्म की स्थापना करना। और ये स्थापना कैसे करना चाह रहे हैं? महत्व में आएगा। अभी महत्व लिखवाएंगे आपको। उपादेयत्व या अवदान भी बोलते हैं, और ये यूपीएससी की भाषा है, तो उसी की बात हम करेंगे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी। परम सत्य की स्थापना यानी उदाहरण ब्रह्म की। चूंकि ये कहना चाह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से कि तुम असली सत्य को समझो। असली सत्य है आत्मा। असली सत्य क्या है? आत्मा। असली सत्य शरीर नहीं है। यानी कि यदि तुम कहते हो कि मैं द्रोणाचार्य को मार दूंगा, तो तुम द्रोणाचार्य को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि तुम द्रोणाचार्य के शरीर को मार रहे हो। शरीर यानी पंच तत्व रूपी शरीर, जो द्रोणाचार्य का आत्मा है वह नहीं मार रहे हो। यानी कि यहां पर आत्मा की नित्यता की बात हो रही है।
किसकी बात हो रही है? आत्म तत्व की नित्यता। नित्यता को हम सात्वतता भी कह सकते हैं। सात्वतता शाश्वत है, शाश्वतता। मैं गलत बोला हूं, शाश्वत, और ऐसे लिखेंगे शाश्वत, कि शाश्वत है, नित्यता है। ये बताना चाह रहे हैं किसकी? कि नित्य है। शरीर क्या है? अनित्य है। शरीर क्या है? अनित्य है। शरीर क्या है? क्षण भंगुर है। अब यहां पर कहां कहा जा रहा है? क्षण भंगुर है। समझो, पिछले श्लोकों में भी ये सब बातें आ चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा क्षण भंगुर है। अनित्य क्या है? शरीर। नित्य क्या है? नित्य है आत्मा। बोले तुम शरीर को मारोगे जो अनित्य है, और नित्य जो सत्य तत्व है उसका तो संरक्षण हो ही रहा। और धर्म का मूल कारण क्या है? सत्य की संस्थापना। समझ में आ रहा? तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं न एनम शस्त्राणी छिन्दति। तो आत्म तत्व की नित्यता यानी कि शस्त्राणी एनम न छिन्दति, इसको शस्त्र भी नहीं छेदन कर सकती। किसको? इस आत्म तत्व का। तो तुम वस्तुतः मार किसी को नहीं रहे हो, तुम तो वस्तुतः आत्म तत्व का संरक्षण कर रहे हो। संरक्षण ही कह रहे ना एनम पावकः दहति, कि ना इसे अग्नि भी नहीं जला सकती। तुम सोच रहे शरीर को जलाती है, आत्मा तत्व को नहीं जलाती है। न क्लेदेन न एनम आपः क्लेदेन्ति, ना इसे जल भिगो सकता है, जल में डुबो करके मांग सकते हैं। ना मारुतः शोषयति, ना वायु सुखा सकती है। किसको? आत्म तत्व को। अब इसलिए तुम मार दो, क्योंकि आत्मा क्या है? नित्य है। ब्रह्म क्या है? नित्य है। इसलिए तुम इसको मार सकते हो, शरीर को मार रहे हो, परम तत्व को नहीं मार रहे हो। अब ये बात मैं दो दृष्टि से बताऊंगा। एक तो है कृष्ण, एक है अर्जुन। ये कुछ कुछ वैसे ही है, आपने आर्मी में सुना हो, जब युद्ध करा जाता है तो युद्ध करने से जो आर्मी में लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े और ट्रेंड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। 12th पास, 10th पास, सामान्य बुद्धि होती है। आईएएस लेवल के, एसटीएम लेवल के विद्यार्थी नहीं होते। कुछ कुछ स्थिति कृष्ण की भी यही, अर्जुन की भी यही है कृष्ण के सामने। कृष्ण है आईएएस, फर्स्ट रैंक। अर्जुन है 10th पास। बोले यार समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे? न छेनम शस्त्राणी छिन्दति न एवं दाहक पावका दहति। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लग तो अच्छा रहा है, कह तो लग रहा है सही रहा है। तो ऐसा करके मार देते हैं। जैसे हम कहते हैं, हे मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं और युद्ध में लड़ा देते हैं, भिड़ा देते हैं। वही काम यहाँ ये कर रहे हैं, कुछ कुछ पबजी की तरह कि मार दे बंदे को, मार दे मार दे मार दे मार दे। क्योंकि ना एनम शस्त्राणी छिन्दति न एनम पावका दहति न एनम आपः क्लेदयति न एनम मारुतः शोषयति। तो ये वाली बात हुई कि इन्होंने इसका अर्थ क्लियर हुआ। अभी व्याख्या नहीं हुई, अभी तो आपको मैं समझाते हुए व्याख्या कर रहा हूं कि पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इस श्लोक का, तभी आप उसकी 3 पेज व्याख्या कर पाएंगे। आपको इस श्लोक को पढ़ करके ये समझ में आया कि आत्म अर्जुन को विषाद को दूर करने के लिए वस्तुतः इन सभी श्लोकों में वो आत्म तत्व का विवेचन कर रहे हैं और ये स्थापित करेंगे कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, क्षण भंगुर है, ये सब है। इसको ना कोई जला सकता है, ना कोई मतलब आप ये देखो कि ऐसा कोई नहीं है जिसको अग्नि ना जला पाए, ऐसा कोई नहीं है जिसको वायु ना जला पाए, शस्त्र से जिसका को ना हो ना पाए, ना शोषयति मारुतः, यानी कि वायु
जिसको सुखा ना पाए, यानी कि ये ऐसे चीजें हैं जो शस्त्र हर चीज को काटने में सक्षम है लेकिन आत्म तत्व को नहीं, है ना। अग्नि सभी चीजों को जलाने में सक्षम है लेकिन आत्म तत्व को नहीं। जल सब चीज को भिगोने में सक्षम है लेकिन इसको नहीं। और ये वायु सबको सोखने में सक्षम है लेकिन इसको नहीं। किसको? आत्म तत्व को। तो पहले तो इससे श्लोक के माध्यम से आत्म तत्व की स्थापना किया। किसने? कृष्ण ने। तो ये आत्म तत्व की स्थापना यानी कि ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, अर्जुन को यह बात समझाई गई कि आत्म तत्व नित्य है और यही सत्य है, सत्य का ही संरक्षण करना मूल धर्म है एक क्षत्रिय का। तो इसलिए आपको इनको लोगों को मार देना चाहिए। अब आत्म तत्व की स्थापना करने के प्रक्रम में यहां पर आत्म तत्व की स्थापना करते हैं। दूसरा, अपने जो इनका लक्ष्य था वो भी पूर्ण हो ही जाता है इनका। तो इस पद के माध्यम से ये मोटिवेट करने में भी सक्षम रह पाते हैं। तो अर्जुन को प्रेरणा प्रदान करते हैं और केवल अर्जुन को ही प्रेरणा प्रदान नहीं करते हैं, भविष्य के लिए, यानी कि आत्मता की नित्यता या किसी ऐसे तत्व की शाश्वतता की बात करते हैं जो परमानेंट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा इस श्लोक में कि सबसे पहले आपको इसे बता देना परम तत्व की स्थापना की, आत्म तत्व की नित्यता की बात की, है ना। एक और है कि आत्म तत्व किसी भी प्रकार से मरने योग्य नहीं है या समाप्त होने योग्य नहीं है। ये इन्होंने स्थापना किया। अब ऐसे ही स्थापना अन्य जगह पर भी आत्म तत्व की चर्चा आती है। उस अन्य जगह की आत्म तत्व की से भी आपको इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको श्लोक देखना पड़ेंगे। जैसे अब आत्म तत्व का विवेचन और कहां कहां पर है, तो आपको 5-6 जगह का उदाहरण देकर के यहाँ इंटरलिंकिंग करना होगा। अभी मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, कंटेंट बता रहा हूं कि कंटेंट कैसे एकत्रित करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद की बात करेंगे। ईशावास्य उपनिषद में आता है कि अनेज देकम मनसो जबियो नैनम देवा आपनुवर पूर्मर्षत तद्धावतो अन्यानत्ते तिष्ठत तस्मिन् नपोर मात्र स्वधाति। अब इसको आपको लिख करके इससे इंटरलिंक करना है कि जो लक्षण इसमें भी बताए जा रहे हैं वही लक्षण यहां पर भी बताए जा रहे हैं। तो इंटरलिंकिंग के लिए दूसरा, अब आप करेंगे यहां नीति सत्कम का मंगलाचरण। चरण में कदाचित ब्रह्म की ही चर्चा है, तो ब्रह्म विषयक चर्चा, ब्रह्म स्वरूप की प्रार्थना। जैसे दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, जो दिशा से परे है, काल से परे है, अविच्छिन्न है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, अनंत अनंत है, अनंत चिन्मात्र मूर्ति है, चिंतन मात्र का मूर्ति है ऐसा। तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत जन्मात्र मूर्ति है, स्वानुभूतेक मानाय नमः सानताय तेज से दिक्कालाद्यनवच्छिन्न। अब इसको आपको मैं लिख नहीं रहा हूं इनको, इसको आपको इधर इंटरलिंक करना है। दूसरा, अब आप जाते हैं, अब आपको वेदांत दर्शन से इसको इंटरलिंक करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेदांत भी वस्तुतः आत्म तत्व की बात करता है। और वेदांत का जो ब्रह्म है वो क्या है? सत्यता की बात करते हैं। ये भी बात आप डायरेक्ट कर सकते हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही मात्र सत्य है और उसी की यहाँ पर चर्चा मात्र कर रहे हैं। इसको हम लोग यदि और भी इंटरलिंकिंग करना है, वैसे 3 की ही इंटरलिंकिंग करो, मतलब 3-4 की इंटरलिंकिंग कर दोगे तो पर्याप्त है। इन 3 से क्या करोगे? इंटरलिंकिंग कर दोगे। और भी करना चाहो तो उपनिषदों की भी बात ले सकते हो यहाँ पर। जैसे ईशावास्य उपनिषद तो आपने ले भी लिया, इसके अलावा भी आप ले सकते हो और बता सकते हो कि उन उपनिषदों में, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाली बात कर सकते हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। आप यहाँ और लेना चाहो तो सांख्य से बात कर सकते हो कि सांख्य का जो पुरुष है, ठीक है,
वो सांख्य के पुरुष की बात यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे आप बौद्ध का भी लेना चाहो तो बौद्ध में नागार्जुन, नागार्जुन का शून्यवाद, शून्यवाद है। तो इसमें जो शून्य है वो क्या है, तो शून्य भी क्या है, अनंत है या अनंत सूर्य है। तो इस तरीके से बौद्ध का, नागार्जुन का शून्यवाद, शून्य। अब इस तरीके से यदि टू द पॉइंट आप लिखते हो, आप देख रहे हो मैंने कितना में बताया, ये है इंटरलिंकिंग करने के लिए, एक कंप्लीट आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो। तो ये है इंटरलिंकिंग के लिए। ये करोगे आप लोग क्या, इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग देखा, ये आप बताओगे इंपोर्टेंस, यानी उपादेयत्व तो 3-4 पॉइंट लेकर के आप इसको 3-4 पॉइंट लेकर के ये उपादेयत्व तो बता दोगे इसका कि ऐसा इसका महत्व है। समझ में आ रहा। अब देखो एक चीज और भी महत्व में, आप 2-3 पॉइंट और भी ऐड करना चाहो तो ये भी देख सकते हो कि है ना, कि ब्रह्म या वेदांत विषयक, वेदांत विषयक ब्रह्म मार्ग की स्थापना, ब्रह्म या सत्य मार्ग की स्थापना, ब्रह्म या वेदांत मार्ग की स्थापना, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। ये उपादेयत्व हो गया। तो अब आपको यानी कि उपादेयत्व तो अवदान लिखना है, आपको ये इंटरलिंकिंग करनी है, आपको उससे पहले ये तो करनी है। शुरुआत कैसे करोगे इस श्लोक की व्याख्या करने की, वो मैं अब बताऊंगा। सबसे पहले आप यही बताओगे, मैं उत्तर बोल करके ही डायरेक्ट बता देता हूं। आप एक निष्कर्ष भी लिखोगे इधर, निष्कर्ष ये लिखोगे कि भाई जो ये गीता है स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख से विनिस्तृत है। क्या स्वयं श्री पद्मनाभ से मुख पद्माद विनिस्तृता, कि उनके मुख से विनिस्तृत है। और यह तात्कालिक अर्जुन विषाद को तो दूर करती ही है, साथ ही यह परम तत्व ब्रह्म की स्थापना में भी अत्यंत सहयोगी है। इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख करके समाप्त करेंगे। समझ में आ रहा। अब देखो, तो निष्कर्ष लिखना है, उससे पहले इंट्रो लिखोगे आप। इंट्रो क्या लिखोगे, इंट्रो में सीधे बताओगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के मध्य युद्ध भूमि में संवाद के प्रक्रम में अर्जुन मोह एवं विषाद से ग्रस्त होते हैं और अपने बंधु बांधवों के लिए शस्त्र उठाने को इंकार करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के इस विषाद को दूर करने के उद्देश्य से गीता के 2 अध्याय में आत्म तत्व का विवेचन करते हैं। उसी प्रक्रम में यह पद्य विवेचनीय है। इसका अभिप्राय है, अब लिख दो, कि ना आत्म तत्व को शस्त्र नानम छिन्दति शस्त्राणि, ना इस आत्म तत्व को शस्त्र छेदन कर सकते हैं, ना इसको अग्नि जला सकती है, न इसको वायु सुखा सकती है, न इसको जल भिगो सकता है। वस्तुतः यह पद्य के कहे गए अभिकथन ब्रह्म के विविध स्वरूप और नित्यता को स्थापित करते हैं।
पूर्व में भी कदाचित ब्रह्म के इसी स्वरूप की परिचर्चा की है। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि एक डायग्राम बना पाओगे। डायग्राम कैसा कि जब आप इतना कहने के बाद आप एक डायग्राम बनाओगे। कैसा डायग्राम? वो ऐसा डायग्राम होगा आपका, जैसे आप ये बना लीजिए, जैसे आप ऐसा बना लीजिए, ठीक है। और ऐसा डायग्राम बना करके क्या करोगे, वापस ये तो सब कुछ हट गया, ठीक है। ऐसा बना लोगे और अब क्या करोगे, अब इधर लिखना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, अब आप यहां करोगे ब्रह्म स्वरूप, ये आत्मा तत्व स्वरूप, और ऐसे विशेषण बताओगे आत्मा की। आत्म तत्व के इधर क्या करोगे, विशेषण बता दोगे एक डायग्राम बना करके। यदि आपको लगता है कि पेपर में बताना, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि आत्मा क्या है, अविच्छिन्न है, अनंत है, नित्य है, विभू है, ठीक है, शाश्वत है। ऐसे आप सभी लिख दोगे, शाश्वत है। और क्या लिखोगे, है ना, वो अप्रमेय है ना, अप्रमेय यानी कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए शाश्वत है, अविच्छिन्न है, अनंत है, नित्य है, विभू है ना। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दिशाओं से परे है, अनेज देखम, थोड़ा सा और भी दो चार विशेषण आप इधर पर लिख सकते हो, जैसे कि सत्य है, परम सत्य है, ये लिख सकते हो, परम सत्य है, ठीक है। और परम सत्य है, अनेज देखम मनुष्य, हाँ, मनातीत है, कालातीत है, मन से परे है, मनातीत मतलब मन से अतीत, मन से परे है, कालातीत समय से परे है, नित्य है, व्यनंत है, अविच्छिन्न है, शाश्वत है, अप्रमेय है, परम सत्य है, ये आत्मा का स्वरूप है ना। जैसे अदाह्य है ना, अदाही मतलब जलाने योग्य नहीं है ना। आप अशोष्य है, सोखने योग्य नहीं है, इस श्लोक के ही बता रहा हूं मैं। अदाह्य है, अशोष्य है, और क्या थे, अविच्छिन्न है, ये तो बता दी ना, छिन्नति शस्त्राणी, एक और था, इसमें एक और विशेषण था, तो इसके ही विशेषण देख लिया करो कि अविच्छिन्न है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, और अशोष्य है, अक्लेद्य। अब यहां पर आप अक्लेद्य भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अक्लेद्य है, अक्लेद्य है। तो ये चार तो आप डाल दीजिएगा इसमें कि अशोष्य है, अविच्छिन्न है, अदा है, शाश्वत है, अक्लेद्य है, अप्रमेय है, परम तत्व है, अतीत है, कालातीत है, नित्य भू है। ये डायग्राम आप 13 से लेकर के 25 तक के सभी श्लोकों में डाल सकते हो। ऐसा महत्व आप सब जगह लिख सकते हो, ये महत्व आप सब जगह, ये इंटरलिंक सभी श्लोक में यही बातें इंटरलिंकिंग कर सकते हो। इसके अलावा ये महत्व की बातें सभी जगह कर सकते हो, कुछ कुछ अलग अलग श्लोकों में थोड़ा सा संदर्भ लगाएगा तो वो भी आप देख करके करेंगे इस तरीके से। यानी कि अब आप देख रहे हो कंटेंट की कमी पड़ेगी आपको, महत्व लिखोगे, पॉइंट, ये इंटरलिंकिंग करोगे, निष्कर्ष लिखोगे, डायग्राम डालोगे, और इसका खुद का इतना बताओगे। तो उसके बाद आपको मैंने बताया था कि इतना कहने के बाद, इसके अर्थ बताने के बाद ये वाला चीज लिखोगे, क्या, ये वाला। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इंटरलिंकिंग करोगे। क्या करोगे, इंटरलिंकिंग करोगे। इंटरलिंकिंग के बाद लास्ट में आप क्या करोगे, उपादेय बताओगे, और लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे। मतलब मैं कंप्लीट आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इस श्लोकों में इंटरलिंकिंग करनी है। क्या करना है, इंटरलिंकिंग। देखो कंप्लीट बता देता हूं, सॉरी कह रहा हूं, इंटरलिंकिंग करनी है, पता नहीं क्या ही बोल रहा हूं आज। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो वही आपको बताना है कि अर्जुन विषाद, अरे अब निष्कर्ष बता रहा हूं आपको एकदम, कि इंट्रो में क्या लिखोगे, जैसे यही बताओगे कि अर्जुन विषाद है,
शॉर्ट में नोट्स ऐसे ही बनता है, अर्जुन विषाद को दूर करना है तो क्या कैसे करेंगे, आत्म तत्व का विवेचन, आत्म तत्व का समुपदेश, इस चीज को देकर के आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बताते हो। दूसरा, अब दूसरा क्या करोगे, ये सब बताओगे और इसमें गीता के द्वितीय अध्याय की बात करोगे, और श्लोक संख्या भी याद रख सकते हो, गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर जैसे ये 23 था, तो ये भी आप बता करके बता दोगे। दूसरा, अब आप इनको बताने के लिए इसमें आराम से आप जब ये लिखोगे तो आराम से आपका 30 से 40 शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसी श्लोक का जो ये श्लोक पूछा गया है उसको इंटरलिंक करते हुए अर्थ बताओगे, और अर्थ बताने में आराम से आपका 40 शब्द हो जाएगा, समझ में आ रहा, 40 से 50 शब्द आप अर्थ बताओगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अर्थ बताने के साथ अर्थ के ही चीजों को आप ये वाला पोर्शन लिखोगे, यानी कि आप स्वरूप बताओगे, ये आत्म तत्व का स्वरूप, तो ये स्वरूप बताओगे अर्थ के जस्ट बाद। तो यहां पर आप क्या बताओगे, जैसे कि आत्म तत्व का स्वरूप, और इसको आप कोशिश करिएगा कि डायग्राम वगैरह में ही बताओ, किसी तरीके से डायग्राम बना सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। स्वरूप बताना है। इसके बाद आप क्या करोगे, इंटरलिंकिंग करोगे, इंटरलिंकिंग करोगे। ये आत्म तत्व का स्वरूप बताने में आपका पक्का 30 शब्द नहीं तो कम से कम 20 शब्द चला जाएगा। इंटरलिंकिंग करने में आराम से 30 से 40 शब्द इंटरलिंकिंग करिए, और आराम से 30 शब्द का आराम से निष्कर्ष लिखिए। आप देख लीजिएगा इन सबको 200-250 शब्द आराम से हो जाएगा आपका। और मैंने ये सब कुछ बताया, इंट्रो क्या लिखना है वो मैंने बोल के अभी बताया था, अर्थ आपको बोल के बताया। इसके बाद आत्म तत्व का स्वरूप के लिए आप ऐसा डायग्राम बनाओगे, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको इंटरलिंकिंग करना है, तो इंटरलिंकिंग के लिए ये इस तरीके से ये लिखोगे। अब जो मैंने बताया इंटरलिंकिंग उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो कंप्लीट पद्य लिखने हैं, यहाँ पर मैंने पद्य कंप्लीट नहीं लिखे हैं, आपको कंटेंट ज्यादा पड़ेगा, कम पड़ ही नहीं सकता है। दूसरा, अब महत्व बताओगे थोड़ा सा, उसका निष्कर्ष यहाँ पर इंटरलिंकिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा महत्व का पॉइंट छूट गया कि महत्व बताओगे, और महत्व बताओगे तो 20-25 शब्द में महत्व भी बता दोगे। महत्व के लिए आपको मैंने बताए थे ये वाले पॉइंट, ये महत्व भी बताओगे, और लास्ट में निष्कर्ष क्या करोगे, लिख करके समाप्त कर दोगे। तो इस तरीके से एक श्लोक की व्याख्या करनी होती है। और ऐसे अब जैसे एक आपने पढ़ लिया, एक इंट्रो बना लिया, एक इंटरलिंक के लिए सेम रहेंगे, महत्व सेम रहेगा, तो इसलिए तो ये आसान है कि इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने कहीं आपको समास लिखाया है, किसमें क्या समास है, क्या मैंने ये लिखाया कि इसमें अलंकार क्या है, क्या मैंने ये बताया कि इसमें छंद क्या है, अरे भाई अनुष्टुप छंद है, सबको पता है, उसको भी पता है, लेकिन आपको ये बतानी है मूल बात कि इसमें वस्तुतः आत्म तत्व, आप असली बात को समझ रहे हो। असली बात ये है कि ये असली बात है कि परम तत्व की स्थापना की गई है और इसका क्यों प्रयोग किया गया है, ये सब बातें बताते हुए आपको समाप्त कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आत्म तत्व की चर्चा क्यों की गई है और कैसे श्लोक की व्याख्या करनी है। आज की क्लास में इतना ही, आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और बाकी आगे आप लोग किस बारे में लेक्चर चाहते हैं वही भी बता सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।